हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो अपडेटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की। टाटा पावर इंडिया की लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है, प्रेजेंट अक्रॉस द एंटायर वैल्यू चेन ऑफ कन्वेंशनल पावर एंड रिन्यूएबल पावर एनर्जी। और ये नेक्स्ट जनरेशन कस्टमर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, इंक्लूडिंग सोलर रूफटॉप एंड ईवी चार्जिंग स्टेशंस। और जो टाटा पावर है ये लार्ज कैप कंपनी है, हैविंग अ मार्केट शेयर ऑफ ₹86,881.28 करोड़। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं बिग अपडेट की। जो टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की जो बिग अपडेट आ रही है, जो यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव किया है। क्या अप्रूव किया है? $425 मिलियंस। और जो फाइनेंस करेंगे टाटा पावर सोलर लिमिटेड में, जो सब्सिडरी है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की, फॉर इट्स अपकमिंग ग्रीनफील्ड 4.3 गीगावाट सोलर सेल एंड मॉड्यूल प्रोजेक्ट, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तिरुनेलवेली में। और तिरुनेलवेली मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो इंटीग्रेट करेगा एडवांस टेक्नोलॉजीज, एनेबल करेगा प्रोडक्शन ऑफ हाई वाटेज सोलर मॉड्यूल्स एंड सेल्स विद इंडस्ट्री लीडिंग इफिशिएंसीज। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के फाइनेंशियल्स की। अगर हम टोटल इनकम की बात करें, वो मार्च क्वार्टर में 13,325.30 करोड़ थी, जो कि अब जून क्वार्टर में बढ़ करके 15,484.71 करोड़ हो गई है। इसके बाद अगर हम नज़र डालें टोटल एक्सपेंसेस में, और जो मार्च क्वार्टर में 11,150.78 करोड़ थे, वो अब थोड़े इंक्रीज़ होकर के 13,138.42 करोड़ हो गए हैं जून क्वार्टर में। तो देखा जाए तो एक्सपेंस बढ़े हैं। और फिर EBIT की बात करें, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, वो मार्च क्वार्टर में 2,174.52 करोड़ थे, जो कि अब इंक्रीज़ होकर जून क्वार्टर में 2,346.29 करोड़ हो गए हैं। तो ये पॉजिटिव बात है कि EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस बढ़े हैं। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, जो सबसे मेन पॉइंट है, वो मार्च क्वार्टर में 777.73 करोड़ था, जो कि अब जून क्वार्टर में इंक्रीज़ होकर 972.49 करोड़ हो गया था। इसके फाइनेंशियल्स भी अच्छे लग रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ। अगर देखा जाए तो प्रमोटर्स का जो शेयर है, यानी इनकी जो होल्डिंग है, मार्च क्वार्टर में 46.86% थी, जो कि जून क्वार्टर में भी सेम ही रही है 46.86%। अगर हम FII की बात करें, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनकी होल्डिंग मार्च में 9.45% थी, जो कि अब जून क्वार्टर में इंक्रीज़ होकर के 9.75% हो गई है। यानी ये पॉजिटिव बात है कि FII ने अपनी होल्डिंग इसमें स्लाइटली इंक्रीज़ करी है। इसके बाद अगर DII यानी डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें, तो इनकी होल्डिंग मार्च क्वार्टर में 14.49% थी, जो कि इन्होंने भी स्लाइटली इंक्रीज़ करके 14.92% कर दी है। तो ये भी पॉजिटिव चीज़ है कि DII ने भी अपनी होल्डिंग इसमें थोड़ी सी बढ़ाई है। देन अगर हम पब्लिक की बात करें, तो पब्लिक की होल्डिंग मार्च क्वार्टर में 29.2% थी, जो कि जून क्वार्टर में 28.47% हो गई है, यानी स्लाइटली डिक्रीज़ आया है पब्लिक की होल्डिंग है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के स्टॉक की पास्ट 1 ईयर परफॉर्मेंस की तरफ। अगर अभी देखा जाए तो इसका करंट प्राइस 262.75 रुपीज़ चल रहा है, और पास्ट 1 ईयर में इसने 8.42% के रिटर्न दिए हैं, यानी एवरेज रिटर्न दिए हैं। और जैसे कि हम चार्ट पर नज़र डालें तो सितंबर में हल्का सा डाउन लग रहा था इस स्टॉक में इसका प्राइस। देन इसके बाद थोड़ा सा मूवमेंट नॉर्मल हुई थी नवंबर के आसपास इसमें। देन फेब में भी नॉर्मल थी। देन इसके बाद थोड़ा सा डाउनफॉल आया था मार्च में, और अप्रैल से देन इसमें स्टार्टिंग हुई थी अपवर्ड ट्रेंड की। देन अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर थोड़ा इसका मूवमेंट अच्छा रहा है, पॉजिटिव मूवमेंट की तरफ है स्टॉक। देन थोड़ा सा डाउनफॉल आया था स्टॉक में, और वैसे इसकी परफॉर्मेंस अभी ठीक ही चल रही है लगभग। इसके फाइनेंशियल वगैरह भी ठीक ही दिख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए
अब बात करते हैं टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के स्टॉक के अपसाइड ट्रेंड की तरफ। इसका करंट प्राइस देखें तो चल रहा है 262.75 रुपीज़, और अगर हम इसका बेस्ट बाइंग लेवल देखें वो हो सकता है 250 रुपीज़। यानी अगर मार्केट में थोड़ी सी गिरावट और आती है, जैसे कि आज भी थोड़ा डाउनफॉल रहा था मार्केट में और ये शेयर में भी हल्की सी गिरावट थी, तो इसका बेस्ट बाइंग लेवल हो सकता है 250 रुपीज़। देन इसके फिर पॉसिबल अपसाइड लेवल हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में 290 रुपीज़। अगर ये देखा जाए तो इसकी परफॉर्मेंस तो अभी ठीक थी, बट आज थोड़ा डाउनफॉल आया था क्योंकि मार्केट भी डाउन थी। बट जैसे इसको न्यू सोलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और रिन्यूएबल एनर्जी में भी अच्छा कर रहा है, तो देखा जाए इसके पॉसिबल अपसाइड लेवल 290 रुपीज़ लॉन्ग टर्म में हो सकते हैं। देन इसके डाउन साइड ट्रेंड की बात करें तो अगर ये किसी भी रीज़न की वजह से मार्केट अगर बहुत ज़्यादा डाउन होती है या फिर इस स्टॉक में ही कोई न्यूज़ ऐसी आती है इसकी वजह से शेयर के रेट थोड़े डाउन जाते हैं, तो और अगर ये अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लेवल ब्रेक करता है जो 235 रुपीज़ का है, देन पॉसिबल डाउन साइड लेवल इसके 200 रुपीज़ तक भी हो सकते हैं। Thank you guys for watching our video. Please do like this video and subscribe our channel Stock Market Info Updater.